पर ब्रह्म पुरुषोत्तम निरंजन और निराकार थे। एक बार उनके मन में विचार आया, एक का अनेक में बनना संसार की उत्पत्ति और पालन के लिए आवश्यक है, तो उसे त्रिगुण रूप धारण करना। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा ब्रह्मपुरी, विष्णु क्षीर सागर में और महेश कैलाश में निवास करते थे। उन तीन रूपों में तीन अलग अलग गुण थे। ब्रह्मा में सत्व, विष्णु में रज और महेश में तम था। इसलिए ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता प्रजापति माना गया। विष्णु संरक्षक थे और महेश संहारक थे। प्रत्येक की एक माया देवी थी। ब्रह्मा की सरस्वती देवी, विष्णु की लक्ष्मी देवी और महेश महादेव की पार्वती देवी थी। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से ही उन तीनों देवताओं ने अपना अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। पहले यह क्रम सतयुग या कृतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग था। युग दर युग समय के अनुरूप ढलते गए और अलग अलग अवतार धारण करते गए। हम उनके 10 अवतार मानते हैं। कुल मिलाकर उनके 24 अवतार पाए गए। वे सभी अवतार दुष्टों को दंड देने और भक्तों की आज्ञा पालन के लिए हुए। द्वापर के अंत में ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य देखा। उन्हें विश्वास था कि अब कलयुग का आरंभ होगा, अतः संसार अराजकता से त्रस्त हो जाएगा। अपने ज्ञान से उन्होंने भविष्य पुराण की रचना की और उसमें भविष्य की भविष्यवाणी की। ऋषि पराशर के पुत्र व्यास मुनि ने इसे लिखा था। ऋषियों ने दुनिया को बचाने के लिए भक्ति का मार्ग दिखाया, जो आसान और एक सामान्य व्यक्ति भी इस पर अमल कर सके, ऐसा था। भक्ति महात्म्य का प्रचार करने के लिए भगवान ने कलयुग के प्रारंभिक काल में नारायण को चुना। उस समय 9 नारायण प्रख्यात विभूतियां आगे आईं। भगवान ने उन्हें आदर पूर्वक आमंत्रित किया। आने वाले कलयुग पर चर्चा की। नवनाथ ने इसे चुना और अपने विचार प्रस्तुत किए और तदनुसार कार्य करने के लिए तैयार रहे। सर्वनाथों को लोगों के हित में भक्ति मार्ग का प्रचार करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि जिस प्रकार हंस एक बार समुद्र के पानी में चला जाता है, अतः आप सभी को अवतार लेकर मृत्यु लोक में अवतरित होना चाहिए। तब प्रश्न उठा कि आप हमें अवतार लेने की आज्ञा दे रहे हैं। नवनाथ ने नारायण से प्रश्न किया कि हमारा नाम क्या होगा? तब नारायण स्वरूप परमेश्वर ने कहा, प्रत्येक का जन्म काल का नाम अलग होगा। इस तरह मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधरनाथ, कनिफानाथ, चरपटीनाथ, भर्तृहरिनाथ, नागनाथ, रेवणनाथ और गहिनीनाथ बताइए, और मैं स्वयं दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हो जाऊं। ऐसा नहीं सोचना कि हमने जो पंथ स्थापित किया है उसका हमारे अलावा कोई सहायक नहीं होगा। द्रुमिल ही भर्तृहरि होंगे, वाल्मीकि तुलसीदास ही होंगे, शुकमुनि ही कबीर होंगे, व्यास मुनि जयदेव होंगे, उद्धव नामदेव होंगे, जाम्बुवंत नृसिंह होंगे, बलराम पुंडरीक होंगे। साथ ही मैं भी आपके साथ ज्ञानदेव बन के अवतार लूंगा। कैलाशपति शंकर निवृत्तिनाथ, ब्रह्मदेव सोपान होंगे, वायुपुत्र हनुमान रामदास होंगे। अपनी तेजोमय ऊर्जा से ब्रह्मदेव 88,000 ऋषिगण बनाएंगे। यह सुनकर संतुष्ट होकर 9 नारायण मंदराचल पर्वत पर गए। वहां सभी समाधिस्थ शुक्राचार्य की समाधि के निकट रुके और फिर नवनाथ के साथ शुक्राचार्य मिले और वहां से चले गए। अतरी ऋषि 10 प्रजापतियों में से एक थे। वह सप्त ऋषि मंडल के अग्रणी भी थे। उनकी पत्नी अनसुया थीं। वह महासती के नाम से प्रसिद्ध थीं। उन्होंने पूरे मन से अपने पति की सेवा की। जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास जाने लगे तो रास्ते में अत्रि ऋषि का आश्रम आया। राम वहीं रुके। उस समय सती अनसुया ने अपने कपाल का तिलक सीता के माथे पर किया। उन्हें एक ऐसा हार पहनाया जो अविनाशी था। एक अंग वस्त्र भी दिया। इन 3 चीजों से सीता की रक्षा होती थी। एक दिन अत्रि ऋषि सेवा में बैठे थे। तभी उसने अपनी पत्नी से पीने के लिए पानी मांगा। सती उठकर जल लाने चली गईं। जल लेकर आई, उतने समय में ऋषि समाधि में चले गए। सती जल का कलश लिए सामने खड़ी थीं। समाधि उतरते ही पानी देने के लिए ऋषि के सामने खड़ी हो गई। सोचा, समाधि उतरते ही पानी दे देगी। समाधि का उल्लंघन महापाप है। वे बिना बोले या हिले डुले मौन खड़ी रहीं। अनुसुईया सती हाथ में जल लेकर स्थिर खड़ी रहीं। क्योंकि उनके पति के ध्यान में खाना पीना हराम है, इसलिए वह सूखी और कमजोर हो गईं। उन्होंने भी 12 वर्षों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तपस्या की। अनसुईया सती की ऐसी स्थिति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए और उनकी तपस्या की प्रशंसा कैलाश, वैकुंठ, ब्रह्मपुरी आदि सभी करने लगे। सतियां तो अनेक बार हुईं, पर अनसुईया सभी सतियों की माता हैं। ऐसी स्तुति से अन्य देवी देवताओं का महत्व कम हो गया। तब महादेवियां अनसुईया का महत्व कम करने के लिए एकत्रित हुईं। उनमें श्री विष्णु की लक्ष्मी जी, श्री शंकर की पार्वती जी और श्री ब्रह्मा की सरस्वती थीं। वह प्रत्येक ने अपने पति से अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए कहा। भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा जी को गले तक विश्वास था। अनसुईया जैसी महान सती का संसार में कोई मुकाबला नहीं है। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को मालूम था कि उनके पतिव्रत का, उनकी सत्य निष्ठा का परीक्षण करने का कोई फायदा नहीं है। यह जानने के बावजूद देवता अपनी अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए सती अनुसया के पास गए। लेकिन पानी का मंथन करने पर मक्खन नहीं निकलता।
वैसे ही उसकी परीक्षा व्यर्थ गई। इतना ही नहीं, अनसुईया की परीक्षा के लिए श्राप भी नहीं मिलेगा। इसके लिए वह नतमस्तक हो गए और सती अनसुईया के वचन से बंध गए। उस वचन के परिणाम स्वरूप विष्णु, ब्रह्मा और महादेव को सती अनसुईया के अधीन अवतार लेना पड़ा। उनके पुत्र के रूप में माघशर सूद पूनम को जन्म हुआ। तीनों ने जन्म लेने का वरदान दिया था, इसलिए दत्त कहलाए। अत्रि ऋषि के कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें आत्रेय भी कहा जाता है। इस प्रकार वह दिव्य बालक दत्तात्रेय के नाम से जाना गया। उस समय देवताओं आदि ने आकाश मार्ग से उनकी प्रार्थना की थी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।